बच्चों, हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पद परिचय के अंतर्गत विकारी शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया का पद परिचय पढ़ा। अव्यय शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक व निपात। हमने पिछले कालांश में क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ा। अब हम संबंध बोधक का पद परिचय पढ़ेंगे। संबंध बोधक का पद परिचय पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़े अथवा उनके संबंध का बोध कराए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए विभिन्न उदाहरण: के पास, के ऊपर, से दूर आदि। संबंध बोधक अव्यय के वाक्य में उदाहरण देखिए: मेरे घर के पीछे बगीचा है, बच्चा ठंड के मारे कांप रहा है, हमारे घर के सामने स्कूल है, पुल के ऊपर ट्रक जा रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में के पीछे, के मारे, के ऊपर तथा के सामने का संबंध क्रमशः बगीचा, ठंड, ट्रक तथा स्कूल शब्दों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ रहे हैं। अतः ये सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के निम्न प्रकार है: पहला, कालवाचक, से पहले, के बाद आदि। स्थानवाचक, के पास, के किनारे। दिशावाचक, की ओर, के आसपास आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के जरिए आदि। विषयवाचक, के बारे, की बाबत, के विषय में आदि। सादृश्यवाचक अर्थात समानतावाचक, के योग्य, की तरह, के समान आदि। साहचर्यवाचक, के बिना, के सिवा, के संग, के अधीन आदि। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत आदि। उद्देश्यवाचक संबंध बोधक है: के लिए, के हेतु, के निमित्त आदि। तुलनावाचक संबंध बोधक होंगे: की अपेक्षा, की तुलना में, के बदले आदि। तो ये थे संबंध बोधक के भेद। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संबंध बोधक अव्यय विभक्ति के बिना और विभक्ति के साथ दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। देखिए इस उदाहरण में, राम परिवार सहित मेला देखने गया था। यहाँ सहित पद जो है वह संबंध बोधक अव्यय है, परंतु इसमें विभक्ति का अभाव है। विभक्ति रहित संबंध बोधक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। दूसरे वाक्य में, कमरे के अंदर काफी लोग बैठे हैं, के अंदर, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग विभक्ति सहित हुआ है। संबंध बोधक अव्यय पद का परिचय। इस पद के परिचय में संबंध बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित बातें होगी: पहला, उसका भेद कौन सा है तथा दूसरा, वो किससे संबंधित है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझेंगे। संसद की बैठक के पश्चात प्रीति भोज होगा। के पश्चात यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है तथा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। यह बैठक और प्रीति भोज का संबंध बताता है। अन्य उदाहरण देखिए, चाकू के द्वारा फल काटो। के द्वारा यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है तथा ये साधनवाचक संबंध बोधक है। चाकू और फल का संबंध बताने वाला शब्द है। घर के भीतर चोर घुसा है। ये इसमें के भीतर संबंध बोधक अव्यय पद है। इसका पद परिचय है स्थानवाचक संबंध बोधक, घर और चोर का संबंध बताने वाला शब्द। अन्य उदाहरण, मोहन की अपेक्षा सोहन अत्यधिक होशियार है। की अपेक्षा संबंध बोधक अव्यय है तथा ये तुलनावाचक संबंध बोधक है। मोहन और सोहन का संबंध स्थापित कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में निम्न अंतर है: जो अव्यय शब्द क्रिया के स्थान, उसके समय, परिमाण या विधि का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, किंतु जब वे ही अविकारी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक शब्द के पहले के या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है, परंतु कभी कभी परसर्ग नहीं होता है, जैसा हमने पहला पढ़ा, परंतु इसका अर्थ स्पष्ट होता है।
देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। नहाने से पहले दांत साफ करो, से पहले ये विभक्ति आई है, से यहाँ पर ये संबंध बोधक अव्यय है। पहले दांत साफ करो, यहाँ पर विभक्ति नहीं आई है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। घर के अंदर बंदर है, यहाँ पर के विभक्ति आई है अंदर के साथ, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक संबंध बोधक है तथा अंदर आना मना है। यहाँ पर अंदर पद स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था, के पीछे संबंध बोधक अव्यय है, पीछे हट जाओ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह से हमने संबंध बोधक व क्रिया विशेषण के अंदर अंतर समझा। आगे की कक्षा में हम समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय पढ़ेंगे। धन्यवाद।